Hello friends, welcome to my channel Enhance English with Venu. I am Venu Sharma. I am here for you, for me and for everyone who wants to learn English. So guys, I hope you are all in the pink of your health. Guys, today we are going to deal with a topic which finds very difficult for everyone who wants to learn English, and that is direct indirect speech. गाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच केवल उन्हीं लोगों के लिए जरूरी नहीं है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी जानना जरूरी है जो अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। वो आइल्स भी हो सकता है, एसएससी की एग्जाम्स भी हो सकती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव आईबीपीएस भी हो सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं 11th-12th में हैं उनके लिए भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उनके एग्जामिनेशन में आते हैं। प्लस उन लोगों के लिए तो जरूरी है ही जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, विच इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये लगेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज सो सिंपल। आज तक हम जिसको बहुत डिफिकल्ट समझ रहे थे वो तो बहुत इजी निकला। सो गाइस, अगर आपको ये अच्छे से सीखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो तो हम करते ही हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते किसको हैं? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मीनिंग ये होता है, डायरेक्ट स्पीच ऐसी स्पीच होती है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन के द्वारा कही गई बातें एज इट इज विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड, बिना एक शब्द बदले एज इट इज जब हम बोलते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब हम किसी के द्वारा कही गई बात में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, बात में चेंज नहीं होगा, बात वही की वही रहेगी, कॉन्सेप्ट वही वही का वही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपने तरीके से जब हम बोलते हैं तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है हरी सेज आई एम सो हैप्पी। हरी सेज आई एम सो हैप्पी। जब हरी हरी कहता है कि मैं बहुत खुश हूं, हरी ने जब ये स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट को किसी दूसरे पर्सन ने थर्ड पर्सन को बोला तो वो क्या बोलेगा? हरी कहता है कि मैं बहुत खुश हूं। एक तो ये तरीका है जो कि डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और एक तरीका क्या है जिसमें वो बोलता है कि हरी कहता है कि वो बहुत खुश है। तो ये स्पीच कौन सी हुई? इनडायरेक्ट स्पीच हुई। तो ये होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को हम और क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये तो हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब। अब बात आती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं। सी गाइस, हरी सेज आई एम सो हैप्पी। डायरेक्ट स्पीच जो होगी उसमें कहा गया स्टेटमेंट हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं और उससे पहले कॉमा लगा होता है। ये होती है डायरेक्ट स्पीच। इसमें आप देखिए, एक पार्ट है ये वाला और दूसरा पार्ट है जो बात कही गई है वो। तो जिसके द्वारा कही गई है ये है रिपोर्टेड वर्ब। ये वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है, और जो स्पीच कही गई है दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरीके से दो पार्ट हुए, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हुए, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आपके कोई भी टेंस आ सकता है। रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस कैसे होते हैं इसके रूल हम आगे देखेंगे कि कैसे हम किन किन रूल्स की मदद से रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। उससे पहले एक चीज जाननी जरूरी है कि ये चेंज कब होते हैं, किस सिचुएशन में चेंज होते हैं। तो ये जो रिपोर्टेड वर्ब होती है ये तीन टेंस में होती है, या तो ये प्रेजेंट टेंस में होगी, या पास्ट टेंस में होगी, या ये फ्यूचर टेंस में होगी। तो एक बात आपको नोटिस करनी है कि अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। टेंस में, मैंने कहा टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सबसे पहला रूल हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब दूसरी चीज देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि सेज है। सेज कौन सा टेंस है? इट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है, हमने देखिए यहाँ पर टेंस में कोई बदलाव किया नहीं किया। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बात को कह रहा है। सेकंड पर्सन कौन है? जो सुनने वाला है। और थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन मैंने यहाँ लिख रखा है आई और वी। तो अगर यहाँ पे आप कहीं भी इसके अलावा अस, मी, माय, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में फाइंड करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे? हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जो व्यक्ति कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर आपको इस रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिखता है कहीं, यू, योर, योरसेल्फ, अगर सेकंड पर्सन कहीं दिखता है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जो सुनने वाला, जो ऑब्जेक्ट है, सुनने वाला है। यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति सेंटेंस में होगा उसके अकॉर्डिंग आप यू, योर, योरसेल्फ को चेंज करेंगे। और आता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ही, शी, इट, दे, देम, हिम, हर। इन सारे वर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं होता, ये वर्ड एज इट इज हमें लगाने होते हैं। तो कितने रूल हमने देखे? अभी तक हमने 2 रूल देखे, और वो कौन कौन से हैं? कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। सेकेंड थिंग, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को हमें चेंज नहीं करना है। गाइस, इनडायरेक्ट स्पीच के लिए जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एंड विच आर दे? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखेंगे सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन को। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये कहलाता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन हर एक कंडीशन में होगा। आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, हर एक कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच में आपके चेंज ऑफ पर्सन होगा। आप याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हम याद रखेंगे सन से, SON, सन बेटा, ओके, SON, सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? S, दैट इज सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? O, दैट इज ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? N किसको बताता है? नो चेंज, नो चेंज। सो आई थिंक अब आपको याद रहेगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? सन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। ये तो हो गई चेंज ऑफ पर्सन की बात। नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंस में किस तरीके से बदलाव होगा। तो टेंस मैंने आपको बताया गाइस कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो क्या क्या चेंजेस होंगे हम लेटर ऑन देखेंगे। पहले हम देखते हैं चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि सेंटेंस के पार्ट में क्या क्या बदलाव होंगे, उसके चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यानी सेंटेंस के पार्ट में बदलाव। तो सेंटेंस के पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में क्या क्या बदलाव होंगे?
अगर रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में आपके ये वर्ड्स होते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में इन वर्ड्स को हम कन्वर्ट करते हैं इन वर्ड्स में। हियर किस में चेंज होता है, देयर में चेंज होता है, दिस दैट बन जाता है, दीज दोज बनता है, नाउ देन, thus so, ago before, the hence thence, today that day, tomorrow the next day, yesterday the previous day, last night the previous night, लास्ट मंथ कह लीजिए, लास्ट वीक कह लीजिए, लास्ट ईयर कह लीजिए। इस तरीके के अगर वर्ड्स आते हैं तो प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर, ऐसे हम इसको चेंज करते हैं टू नाइट, दैट नाइट। तो ये चेंजेस होते हैं जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, तो हमें ये चेंजेस मैंडेटरी रूप से करने हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। He says I'm going Agra today। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टुडे वर्ड का यूज हुआ है और टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में। इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे तो he says that he is going Agra that day। पहला जो हमने रूल देखा था, देखिए उसके अकॉर्डिंग ही, आई का क्या हो गया, ही, सन वाला रूल, आई फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वो हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टेड वर्ब में, इसलिए स्पीच में हमने स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया है। और तीसरी जो चीज हमने देखी है किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव, तो वो हमने कर दिया है। टुडे की जगह हमने क्या लिखा है, दैट डे। तो गाइज आपने देखा कि चेंज इन पर्सन, चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कर लिया है। थर्ड स्टेप बचता है चेंज इन टेंस, जो कि बहुत ह्यूज है, बड़ा है। हम देखेंगे कि किस तरीके से टेंस में चेंजेस होते हैं और वो किस कंडीशन में होते हैं, जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो। चेंज इन टेंस तो हम देखेंगे कि कैसे टेंस में परिवर्तन होता है, कैसे बदलाव होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि हम टेंस की सीरीज देखें तो प्रेजेंट के चारों सब टाइप्स, पास्ट के चारों सब टाइप्स एंड देन फ्यूचर के चारों सब टाइप्स हम पढ़ते हैं। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही हम सब टाइप्स लिखते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर लगा देंगे, प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरी साइड हम लिखते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर यहाँ पर आता है फ्यूचर का। तो हमने देखना है कि पास्ट प्रेजेंट जो है सिंपल वो चेंज होता है पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हो गया इजी गाइस कि हमको ऐसे एज इट इज हमको सामने वाली जगह पर जाना है, यानी जिसका प्रेजेंट है उसके ही पास्ट में हमें जाना है। अब बात आती है पास्ट की। तो पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। देखिए पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये पिक्चर अगर आप याद रखते हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू कि पास्ट सिंपल को आपको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। और अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस आता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज वही टेंस रहेगा। देन आता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में विल शैल की बात है। विल शैल जब भी आता है तो वो हमेशा वुड में ही चेंज होगा। शैल का कभी भी हमें शुड नहीं करना है, विल शैल दोनों का ही हमें क्या करना है, वुड करना है। फिर आ जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन चेंज होता है कुड में, मे चेंज होता है माइट में, और कोड, वुड, शुड, माइट ये वर्ड्स होते हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ये एज इट इज वर्ड यहाँ पर आते हैं। ये तो सो गाइस नेक्स्ट आता है
कि कौन से सेंटेंस में कौन कौन से कनेक्टर लगेंगे और उसमें रिपोर्टेड वर्ब किस तरीके से चेंज होता है। तो हमने सेंटेंसेस में पढ़ा है कि कौन कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टर क्या लगता है, दैट कनेक्टर लगता है और उसमें रिपोर्टेड वर्ब, जहां सेट टू होता है, सेट टू की जगह हम क्या लिखते हैं, टोल्ड लिख देते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं और ऐसे सेंटेंस जो WH क्वेश्चन से चालू होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें इफ या वेदर कनेक्टर का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब से जो बिगिन होते हैं उसमें इफ या वेदर कनेक्टर का यूज होता है। आई सजेस्ट यू कि आपको इफ का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वेदर एक ऐसा वर्ड है जिसमें मोस्टली बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जिसमें मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आप इस वेदर को WEATHER वेदर लिखोगे, जिसके हम हैबिचुअल होते हैं, तो उसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मौसम। दैट इज रॉन्ग। इसलिए इफ इजी है आप इफ यूज कीजिए। और अगर WH से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। नो चेंज का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी कनेक्टर नहीं लगता। नो कनेक्टर अगर हम कहें तो ज्यादा सही रहेगा, कोई भी कनेक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें हम एडवाइस देते हैं, कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में कनेक्टर लगता है टू, और टू कनेक्टर लगता है, और रिपोर्टेड वर्ब में उसमें हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं कि हमें रिपोर्टेड वर्ब क्या लिखनी है। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें हम रिपोर्टेड वर्ब में क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्टेड लगाने के बाद हम सेंटेंस में से प्लीज को रिमूव कर देंगे। फिर आती है ऑर्डर की बात। अगर सेंटेंस में कमांड है या ऑर्डर है तो उसमें हम रिपोर्टेड वर्ब में ऑर्डर्ड या कमांडेड लिखेंगे। तो हम सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि हमें रिपोर्टेड वर्ब कौन सी लगानी है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें अब्रप्टली हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं, तो उसमें हमें कनेक्टिव दैट ही लगाना है। इसमें जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो उसे हमें सिंपल असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग या व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे, इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। वाओ हटा देंगे, व्हाट हटा देंगे और हम क्या लिखेंगे, इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब बात आती है रिपोर्टेड वर्ब की। रिपोर्टेड वर्ब में हमें क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विथ, जैसा भी हमारा भाव है, अगर जॉय का भाव है, खुशी का भाव है, तो हमें लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर दुख का भाव है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। अगर सरप्राइज का भाव है, आश्चर्य, जैसा कि मैंने ये सेंटेंस बताया, इसमें आश्चर्य सरप्राइज शो होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आई होप गाइस कि आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन रूल्स को फॉलो कीजिए, इन रूल्स को याद करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, तो उस दौरान हम छोटी छोटी चीजें जो चेंज होती है उनको भी नोटिस करेंगे। ये सारे जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये बड़े बड़े रूल्स हैं जो कि हमें विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी आपके विचार हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं आपको मिलूंगी। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।